नमस्कार सर, मैं सुरेश कुमार सिंह जमशेदपुर झारखंड से बोल रहा हूँ। और आत्मनिर्भर भारत विज़न जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का है, वो कैसे सक्सेसफुल हो सके और वो भारत के हर लोग कैसे उस मुहिम से जुड़े। इस वीडियो में जो आत्मनिर्भर भारत 2 वीडियो के नाम से मैं एक वीडियो दे रहा हूँ, उस वीडियो में मैंने कुछ बातें उनसे कही है और ये बातें वे सुने और समझें कि आखिर कैसे आत्मनिर्भर भारत आसान तरीके से हो सके सक्सेसफुल, और ये पूरे देश में एक नई युग की शुरुआत हो। तो कहने का मतलब ये है कि आत्मनिर्भर भारत केवल हमारे प्रधानमंत्री जी का ही सपना नहीं रहना चाहिए, हर व्यक्ति का सपना होना चाहिए कि हमारा देश आत्मनिर्भर बने। और हमारा देश आत्मनिर्भर उसी समय बन सकता है जब हमारे देश का हर एक व्यक्ति आत्मनिर्भर बन जाएगा। तो जाहिर सी बात है, ये दोनों चीज़ें बहुत कॉमन है। इस कॉमन चीज़ को समझिए, आत्मनिर्भर हम बनते हैं तो हमारा देश खुद ब खुद हो जाएगा आत्मनिर्भर। तो इस मुहिम को अगर पूरे देश में सरकार चला रही है तो सरकार को काफ़ी फंड की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्यों ना अगर हम हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को हम भी अगर अपना इस विज़न में साथ दें, उनके साथ हम भी अपना एक सहयोग जैसे मैंने सोचा है उस हिसाब से अगर देते हैं तो शायद ये विज़न उनका हमारा बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो हम दिनचर्या में जो भी चीज़ें खर्च करते हैं, जिससे हमारा पैसा जाता है, अगर हम कुछ ज़्यादा नहीं, मैं बोलता हूँ मिनिमम 10 रुपया, और जो जैसे व्यक्ति हैं जिनका खर्चा जैसा, वे कुछ भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब जो दान एक जो पीएम केयर फंड में जो हमें सपोर्ट के तौर पे देना है, और वो भी पूरे डिजिटल माध्यम से, क्योंकि देश में आज के डेट में बहुत सारे डिजिटल पेमेंट आ चुके हैं। पेटीएम है, फ़ोनपे है, एयरटेल है, बहुत सारे मैनी मोर है। तो उन सब के माध्यम से अगर हम एक सिंपल मैथ आपको बताना चाहता हूँ, अगर हमारे देश में 20 करोड़ लोग ऐसे होंगे जो आत्मनिर्भर हैं, मान लीजिए अगर हम लोग 10 रुपया मिनिमम मैक्सिमम जो जितना दे सकता, हर दिन अगर एक आदत और एक विज़न के तौर पे लेके चले कि नहीं, हमें सरकार को देना ही है, क्योंकि हमारा देश आत्मनिर्भर बने, ये हम भी चाहते हैं। तो अगर मैं 10 रुपया करके भी अगर 20 करोड़ को मल्टीप्लाई करता हूँ तो 200 करोड़ हर दिन सरकार के पीएम केयर फंड में आ रहा है। सरकार, जैसा मैंने पिछले वीडियो आपको कहा था कि सरकार अगर 10,000 लोगों का समूह बनाती है और उन लोगों को 1-1 लाख करके भी लोन देती है तो 100 करोड़ एक ग्रुप को लोन मिलता है। तो 10,000 यानी कि हर दिन हमारे माध्यम से 2 ग्रुप को लोन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, मोटा मोटी यानी कि 20,000 लोगों को एक रोज़गार के माध्यम से जोड़ा जा रहा है। तो कहने का मतलब अगर हम लोग इस मुहिम से, इस विज़न से जुड़ते हैं तो कुछ ही सालों में हम देखेंगे 2 से 4 साल, 5 साल, जिस बीच इस समय में देखेंगे हमारा देश एक अलग ऊंचाइयों पे चला जाएगा, जो पूरी दुनिया को अपनी ओर करता हुआ आपको नज़र आएगा। क्योंकि अगर पूरब से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण, पूरा देश का कोना कोना अगर इस तरीके से अगर आत्मनिर्भर बन जाए, और क्या गरीब क्या अमीर हर कोई उस ग्रुप का हिस्सा बन के अगर सरकार का साथ देगी, तो सोचिए वो कैसा
एक बड़ा परिवर्तन हमारे देश में आएगा। और मैं तो ये कहता हूँ कि बहुत सारे नियमों को बदलना होगा। हो सकता है भविष्य में हमें किसी बैंक से लोन लेने की ज़रूरत ही ना पड़े। और जो ग्रुप का एक और भी बिंदु रहेगा, कहने का मतलब ये है कि अब हमारा जो ड्यूटी का शेड्यूल रहना चाहिए, उस ग्रुप के माध्यम से मैं बात करना चाह रहा हूँ, वो 6 घंटे का होना चाहिए। मीन्स आपका 4 शिफ्ट ड्यूटी चलेगी। अगर 10,000 का ग्रुप है, यानी कि 2,500 करके 4 बार। कहने का मतलब दिन रात काम चलता रहे, कभी कोई कंपनी बंद ना हो, कोई हॉलीडे नहीं। कहने का मतलब है कि अगर आपको छुट्टी चाहिए, आप 12 घंटा काम कर लो, कल आपका छुट्टी हॉलीडे है। कहने का मतलब ये जो मैनेजमेंट रहेगा, ये ग्रुप के लोग खुद ही करेंगे। और ये इतना डिजिटल तरीके से ये नई व्यवस्था चलेगी जहाँ पे 1 रुपया कोई भी हेरा फेरी नहीं होगा। कहने का मतलब अगर 10,000 ग्रुप, एक ग्रुप में 10,000 लोग हैं, तो 10,000 का एकदम डिजिटल अकाउंट बनेगा, जो सरकार किसी भी तरह से पूरा पारदर्शिता वहाँ पे शो होगा कि सरकार ने इतना प्रॉफिट किया, इतने लोगों के पास इतना पैसा गया। क्योंकि सरकार आपको केवल हब बना रही है और आप मैन्युफैक्चरिंग कीजिए, आप जो कर सकते हैं आप सोचिए आपको क्या करना है। सेल का जिम्मेवारी सरकार का, सरकार सेल आउट करने के लिए भी एक बहुत अच्छा डिजिटल प्लेटफॉर्म ही लाएगी, ताकि ये ऑनलाइन का ज़माना है और ये ऑनलाइन ही होगा। मार्ट भी रहेगा और ऑनलाइन भी रहेगा, शॉपिंग मॉल भी है, ऑनलाइन भी है, दोनों ही विकल्प सरकार देगी। आप ऑनलाइन भी मंगाइए, शॉपिंग मॉल में भी जाके आप परचेज कर सकते हैं। कहने का मतलब अब सरकार आपको सेल्स मार्केटिंग, जैसा मैंने पिछली वीडियो में कहा, उन सब चीज़ों का आपको नहीं सोचना हो कैसे क्या करना है। आप ग्रुप बनाइए, आप हॉस्पिटल खोलिए, स्कूल खोलिए, कॉलेज खोलिए, आप कंपनी बनाने वाले बिजनेस बनिए। आप कुछ भी कर सकते, ए से लेके जेड तक का बिजनेस आप कीजिए। आप खेती बाड़ी कीजिए, जो करना कीजिए, सरकार आपको फुल सपोर्ट करेगी। सरकार का एक ही मकसद है, आत्मनिर्भर बने और आत्मनिर्भर का एक ग्रुप बनाएं और आत्मनिर्भर का एक मेंबर भी बने। कहने का मतलब एक, अगर हम सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं तो हम आत्मनिर्भर के मेंबर हुए। कहने का मतलब आपका भी ये सपोर्ट व्यर्थ नहीं जाएगा, एक दिन आपको इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। जब एक अच्छा इन्वायरमेंट हमारे देश में बन जाएगा, तो आप देखोगे कि जिन सब चीज़ों से आप भयभीत होते थे, आपको लगता था कि हमारा बच्चा कहाँ है, सुरक्षित है नहीं है, हमारी बेटी या हमारी माता, हमारी बहनें, वो सब सारे चीज़ों का अंत हो जाएगा। क्योंकि जब लोगों व्यवस्थित रहेंगे, तब वे गलत चीज़ों पे कभी नहीं जाएंगे। अब बहुत सारे नियमों का नया नया कानून बनाया जाएगा, जहाँ पे हर चीज़ नई होगी। और सबसे बड़ी बात है कि आज जो हमारे देश के तत्काल प्रधानमंत्री जी हैं, नरेंद्र मोदी जी, मैं एक आम नागरिक हूँ, मेरी जो सोच है, मुझे नहीं लगता कि इस जन्म में हमें और इस युग में हमें कोई दूसरा वैसा व्यक्ति मिलेगा। और क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, ईसाई, बस हमें अभी यही सोच रखना है कि सब मिलके देश और देश में हर धर्म के लोगों को कैसे इस मुहिम का हिस्सा बनाया जाए, केवल इसी चीज़ पे फोकस करना चाहिए। और सब मिलके नए भारत को कैसे नया स्वरूप दिया जाए, इसके विषय में सोचना चाहिए। और मोदी जी जैसे महान व्यक्ति का साथ देना चाहिए। समय है, आज वो हमारे साथ हैं, तो हमें बहुत उम्मीद है। और ये मेरी सोच है, और मुझे लगता है कि अगर वे इस मुहिम से एक बार लोगों को अलर्ट करते हैं कि आप जुड़िए, आप कंट्रीब्यूशन कीजिए,
2-4 साल साथ दीजिए सरकार का। मुझे नहीं लगता कि उनकी बात कोई टालेंगे। वैसे 20 करोड़ से भी ज़्यादा लोग हो सकता है कि उनकी मुहिम से जुड़ जाएं और वे भी सरकार को हर दिन सपोर्ट के तौर पे 10 से लेके जिनकी जितनी शक्ति वो आपको ज़रूर डोनेट करेंगे और एक नई भारत की जो कल्पना की जा रही है वो धरातल पे आए और ये सक्सेसफुल हो सके। इसी के साथ मैं सुरेश कुमार सिंह अपना सुझाव समाप्त करता हूँ। जय हिंद सर।